बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बीएससी फिज़िक्स पार्ट 2 के सप्लीमेंट्री गैस के बारे में, जो 2024 के पेपर अभी आपके होने वाले हैं। तो पहले हमने उस पिछली वीडियो के अंदर पेपर ए के बारे में बात की थी, तो आई होप कि आपने वो वीडियो जाकर देख ली होगी। आज हम बात करेंगे पेपर बी न्यू कोर्स के बारे में, और ये भी आपको पता है कि 40 नंबर का पेपर होता है। जो पेपर ए था वो हमने देखा था कि आपके पास वेव ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स से आता है, और ये जो पेपर आपका पेपर बी होता है ये मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से पेपर आपका बनता है। तो इसमें भी 4 सेक्शन होते हैं। चलें देखते हैं सेक्शन बाय सेक्शन कि कौन कौन से टॉपिक आप करेंगे। सेक्शन 1 में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, एक अटैम्प्ट करना होता है, 10 नंबर का होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं इस सेक्शन के लिए। फिर आता है जी डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ये सारे के सारे टॉपिक आप अगर कर लेंगे तो आपका जो पहला सेक्शन है वो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ख़ास तौर पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको आएंगे, एक अटैम्प्ट करना होता है, तो ये भी 10 नंबर का होता है। तो इसमें आता है जी स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट, ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। फिर पार्टिकल ट्रैप्ड इन एन इनफाइनाइटली डीप वेल, ये भी आ चुका है। स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस। फिर आता है जी वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र, ये वाला जो फोर्थ वाला टॉपिक है ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, एनुअल में भी आया था 2024 के। तो ये भी आपने लाजमी करना है, वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र वाला। फिर एक्सरेज वाला टॉपिक है, एक्सरेज वाले 2-3 टॉपिक हैं वो आपने करने हैं। बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोहर वाला, तो इसको भी आपने लाजमी तैयार करना है। तो ये सेक्शन 2 था। सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 3 भी आपको 10 नंबर का है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ यूनिवर्स, बिग फ्रीज, ये आपने करना है। अल्फ़ा बीटा गामा डिके, जो ये डिके वाले टॉपिक हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस बोलते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा डिके ये आपने लाजमी करने हैं। फिर है जी फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, ये भी आपने लाजमी करने हैं, इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ वाला आपने टॉपिक करना है। रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं और इसके यूजेस आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तो वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। फिर है जी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस, तो ऊपर मैंने आपको बता दिया कि इसमें अल्फ़ा बीटा गामा डिके वगैरह आता है, और साथ में फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्शन में, तो इसको आपने लाजमी तैयार कर लेना है। सेक्शन 4 की बात करें तो ये सारे का सारा आपको आएगा, जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है उससे आता है सारे का सारा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सीई ट्रांजिस्टर एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। मैं आपको बता दूं जो ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक इसके अंदर आता है आखिरी सेक्शन में, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एम्पलीफायर, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, ऑल यूनिवर्सल गेट्स, याद रखें जितने भी गेट्स आपके पास है ना, चाहे वो एंड गेट है, और गेट है, नोट गेट है, नैंड गेट है, एक्स नोर गेट है या एक्स नैंड गेट है, वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ज़्यादा चांस होता है कि एक गेट लाजमी पेपर में आए। फिर आपके पास फीडबैक है, और 2 तरह की फीडबैक होती है, एक आपके पास पॉजिटिव फीडबैक होती है और नेगेटिव फीडबैक होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ऑसिलेटर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप्स, आपको पता है कि सेमीकंडक्टर की 2 टाइप होती हैं, एन टाइप पी टाइप होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। फिर डायोड क्या होता है, और फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, इसमें ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है और रिवर्स बायसिंग क्या होता है। और इसके अलावा रेक्टिफायर वाला टॉपिक भी कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक भी कर सकते हैं। सुपर कंडक्टर वाला टॉपिक भी आ चुका है। और नीचे बात करें तो मल्टी वाइब्रेटर एंड इट्स टाइप्स, मल्टी वाइब्रेटर में आप देखेंगे बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं। और लास्ट वाला थी पी एन जंक्शन, जिसमें आपके पास पी एन जंक्शन डायोड आता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। तो ये चंद एक टॉपिक थे इलेक्ट्रॉनिक्स में से जो इम्पोर्टेंट है, वो आप करेंगे तो आपका सेक्शन ये क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बात की थी पेपर बी के बारे में, जो कि मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है। तो आई होप कि आपका जो ये सेक्शन है ये चंद एक टॉपिक करने से आपका ये सप्लीमेंट्री के अंदर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और बुक के जो है वो नोट्स वगैरह चाहिए, या आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए, तो आप मुझे गिवन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।